घंटे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कई नागरिकों की जान गई है, हम शांति चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते का समय चाहिए, 2 हफ्ते के बाद वो ईरान पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन महज अब 48 घंटे में ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फैसला ले चुके, और ऐसे में हमला भी जो है वो ईरान पर कर दिया अमेरिका की तरफ से। और उसके बाद आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरी तरीके से बताते भी कि हैं कि हमने यहाँ पर ईरान में हमला किया है, ईरान में इस जगह पर हमला किया है, और जिस तरीके से हमारी आर्मी ने हमला किया है वो काबिले तारीफ है, और दुनिया के कोई भी देश, कोई भी आर्मी इस तरीके से अटैक नहीं कर सकती है जैसा अमेरिकन आर्मी ने किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है, और वाकई में यहाँ पर लगता नहीं कि इतनी जल्दी इस तरीके से एंट्री जो है डोनाल्ड ट्रंप मारेंगे। अब देखिए फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर ये तस्वीरें बता रही हैं फोर्डो एटॉमिक साइट की तस्वीरें हैं जहां पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका का ये अटैक अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि ईरान के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया है। ईरान को बता दिया गया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान में होगी तो केवल शांति होगी, नहीं तो फिर युद्ध होगा, ये कहा है। पूरी तरीके से वार्ताओं से शायद बात नहीं बन रही थी। उसके बाद यहाँ पर लगातार जिस तरीके से इजराइल कार्रवाई कर रहा था वो एक प्रेशर बनाने की दिशा में कार्रवाई थी, और उसके बाद अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने बता ही दिया है कि यहाँ हम बात से ईरान के साथ बात से कोई मसला हम हल नहीं करेंगे, अब सिर्फ ईरान को हमारे सामने झुकना ही होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. A short time ago, the U.S. military carried out तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, और अब चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ